हम सब प्रार्थना में चले, हाथों को जोड़े, आंखों को बंद। शरीर में रास्ता मटक गई हुई है। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु के समान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इतना सुंदर समय के लिए रखा। आज के दिन प्रभु जो हम सर्वों को प्रभु इकट्ठा किया अपनी महिमा के लिए, तो धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, जैसा आपका वचन कहता है तेरे नाम से जब 2 या 3 यस प्रभु हमारे बीच में आएंगे प्रभु, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए पवित्र आत्मा जी। इस पावन मीटिंग में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। जो भी भजन स्तुति आराधना हो प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो, जो धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब अपने आप को शून्य करते हैं पिता, हम सब घटे राजा तो बड़े राजा, इसलिए प्रभु इस आपका नियंत्रण और आपको कब्जा प्रभु इस मूर्ति द्वारा प्रभु अपनी महिमा को ले राजा। धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी लोग आते हैं प्रभु ने सुरक्षित लेकर आए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु आज का जो वचन हो प्रभु आपके विशिष्ट दास के द्वारा प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों के जीवन में बदलाव आने का प्रभु अपने दास के द्वारा हम भेदों को प्रकट करना राजा। धन्यवाद करते प्रभु, और उन्हें सुरक्षित लेकर आना प्रभु, और उनके द्वारा आप बातें करें प्रभु। आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं पिता, धन्यवाद करते। जो भी भजन स्तुति आराधना आपके धन्यवाद करते हैं, सारा आदमी मगर आप प्रार्थना उद्धार करते प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। तेरी स्तुति Thank you.
आज के दिन में हम निश्चित महिमा हो तेरे पिता, तो आपके नियोग में तेरे पिता समय हो चला गया। आज के दिन में तेरे पिता हम आपको निश्चय तेरे पिता है कि अगुवाई करे तेरे पिता, आपका स्वागत करते हैं तेरे पिता, अपने आप को पीछे करते आपको आगे करते हैं तेरे पिता। यहाँ पर बैठे हुए हम भाई बहन तेरे पिता कान खुल गए तेरे पिता, आज के बच्चे को सुनने के लिए तेरे पिता निश्चय तेरे पिता हृदय की बातें तेरे पिता उनसे वचन के ऐसे दया करें मेरे पिता। अब आज के वचन है मेरे पिता की जीवन में तीसरे साथ ही तंदुरुस्त ऐसे दया करें आपके सुनते हैं परमेश्वर से आमीन। में जाकर परमेश्वर गूगल चीजों समाचार उसका 18 जब हम नित्य प्रार्थना करेंगे नित्य परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे लगातार परमेश्वर पर आशा लगाए रहेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? आमीन। अगर तखत पर से आप लोग उठ कर यहाँ बैठ जाए तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि आप धूप की ओर ध्यान देंगे एक पद में। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे दृष्टांत कहा। नित्य क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, हियाव नहीं छोड़ना, मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, स्थितियां गड़बड़ी है, तमाम प्रकार की चीजें आती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? लगातार नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। वो परमेश्वर से नहीं डरता था और किसी मनुष्य की परवाह भी नहीं करता था, चाहे जिसको जो हो जाए। और था न्यायी, था क्या? न्यायी यहाँ लिखा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। वहीं पर उसी नगर में जहाँ पर वो न्यायी था, और वो परमेश्वर से भी नहीं डरता था, परमेश्वर से भी नहीं डरता था और न तो किसी मनुष्य की परवाह करता था, किसी को कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब वह विधवा स्त्री आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा, कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। वो किसी से नहीं डर रहा है, उसे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन जब वह महिला जो विधवा थी, वो प्रति क्षण आकर उससे बार बार कह रही है कि मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। तो कुछ दिन तक तो वो उसकी बात का ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह कहता, अगर मैं इसका न्याय नहीं चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो ये घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में क्या करने लगे, दम करने लगे। कुछ इसी प्रकार जैसे हमने आज प्रार्थना की, हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला, कल प्रार्थना किया कोई उत्तर नहीं मिला, और हमें उत्तर पाने की जरूरत है। तो
जब हम रोज प्रार्थना करेंगे, डेली प्रार्थना करेंगे, आज हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, कल हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, हालेलुया। लेकिन जब हम डेली प्रार्थना करना चालू करेंगे, प्रतिदिन प्रार्थना करना चालू करेंगे, हालेलुया, तो आज नहीं तो कल हमारी प्रभु सुनेंगे, आज नहीं तो कल प्रभु सुनेंगे। वचन कह रहा है कि वो परमेश्वर से नहीं डरता, किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता। वो व्यक्ति है और न्यायी है, उसे किसी का डर नहीं, उसे कोई परवाह नहीं, किसी का डर नहीं, कोई परवाह नहीं। फिर भी जब वो प्रतिदिन जा रही है तो वो कह रहा है कि अगर मैं न्याय नहीं चुकाऊंगा तो मेरी नाक में दम कर देगी। आपके जीवन में कोई आशीष नहीं, कोई प्रतिफल नहीं, हालेलुया, आपका कुछ अच्छा नहीं, सब बिगड़ा हुआ है। आप डेली प्रार्थना करना चालू करो, प्रतिक्षण प्रभु के पास आना चालू कर दे, हालेलुया। फिर देखिए आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव होता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कैसे सुनता है, आपकी परिस्थितियों को कैसे बदलता है, हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। कोई कार्य आप कर रहे हो, माना आप रोज कर रहे हो, हालेलुया, आधे घंटे, लेकिन काम नहीं खत्म हो रहा, महीनों लग गए, हालेलुया। लेकिन उसी काम को करने के लिए भी हम ठान ले कि हम आधे घंटे के बजाय हम 1 घंटा करना चालू करेंगे और हमें इसे खत्म करना, हालेलुया। तो हमने निश्चय कर लिया कि हम इसमें आधे घंटे के बजाय 1 घंटे काम करेंगे, तो जो काम 1 महीने में खत्म होने को 15 दिन में खत्म होगा कि नहीं होगा, हालेलुया। उसी तरीके से हम निश्चय कर लेंगे कि हमें आशीष मिलेगी क्यों नहीं, हालेलुया। जब तक हम आशीष नहीं पाएंगे, हालेलुया, तब तक नहीं, और जब तक हमारा पृथ्वी पर जीवन है तब तक हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, पकड़े रहेंगे, हालेलुया। हम हर पल उसकी महिमा करेंगे, हर घड़ी उसकी महिमा करेंगे, हालेलुया। और जब निश्चय कर लेंगे, हालेलुया, और हमें जब भी समय मिले हमें प्रभु की महिमा करना है। आज प्रभु ध्यान नहीं देगा, कल नहीं ध्यान देगा, लेकिन एक दिन तो हमारी वो दृष्टि करेगा ना कि कोई तो है हमें हर घड़ी पुकार रहा है, सुबह भी पुकार रहा है, दोपहर भी पुकार रहा है, शाम को भी पुकार रहा है, रात को पुकार रहा है, आखिर है कौन, हालेलुया। अगर इस वचन को यहीं रहने दे और इसी प्रार्थना के विषय में हम सीखे प्रेरितों की पुस्तक से उसका 10 अध्याय, हालेलुया, प्रेरितों उसका 10 अध्याय, हालेलुया। वहां पर लिखा है 19 के विषय में, किसके विषय में, हालेलुया। यह लिखा, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, हालेलुया। पहला क्या था, नहीं, पहला भक्त था। अब वचन देखे, हालेलुया। पहला क्या था, भक्त था। हमें क्या बनना पड़ेगा, परमेश्वर का भक्त बनना पड़ेगा, हालेलुया। किसका भक्त बनना पड़ेगा, पास्टर का भक्त नहीं, भोजवक्ता का भक्त नहीं, प्रचारक का भक्त नहीं, परमेश्वर का भक्त बनना पड़ेगा। किसका, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भक्त बनना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा भक्त था, हालेलुया। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, हालेलुया। मतलब उसके घर में जितने भी सदस्य थे सब वो परमेश्वर के भय में चला करते थे। आज हमें इस बात को नोट करने की जरूरत है, हालेलुया। क्या जो हमारे घर के सदस्य हैं, हालेलुया, घर में आपके 4 सदस्य हैं, क्या चारों परमेश्वर का भय खा रहे, हालेलुया। घर में 2 सदस्य हैं, क्या दोनों भय खा रहे, घर में 8 सदस्य हैं, क्या 8 भय खा रहे, हालेलुया। यह वचन कह रहा है कि कुरनेलियुस जो था वह भक्त था, लेकिन उसका पूरा परिवार, पूरा घराना परमेश्वर के भय में था, परमेश्वर के डर में था, हालेलुया। आज इस बात को हमें अपने परिवार में झांकने की जरूरत है कि क्या हमारा परिवार,
हम मसीह में तो हैं, लेकिन क्या हमारा परिवार वह खाता है? हालेलुया। वो जी परिवार की बात छोड़ दीजिए, पहले आप आकर बैठे हो, आप अपने आप को जांचो, क्या हम परमेश्वर के भय में चल रहे? क्या हमने बुराई करना छोड़ दिया? क्या हमने गाली देना छोड़ दिया? क्या हमने नशा करना छोड़ दिया? क्या हमने व्यभिचार छोड़ा? क्या हमने ईर्ष्या छोड़ी? क्या जलन छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अभी हम अपने आप को पहले जांच लें। हालेलुया, हालेलुया। तब परिवार की ओर देखिए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा वचन में ना, हालेलुया, हालेलुया। एक दृष्टांत में लिखा, हालेलुया। हालेलुया। दो भाई थे, हालेलुया। वो कहता है, एक भाई अपने भाई से कहता है, भाई आ, तेरे आंख में तिनका घुसा है, मैं उसे निकाल दो। हालेलुया। वो वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे अपने भाई के आंख का तिनका दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंख में धंसा हुआ लट्ठा उसे दिखाई नहीं देते। हमें दूसरों की कमियां दिखाई देती, लेकिन अपनी कमी नहीं दिखाई देती। हालेलुया। हम दूसरों को कहते, लेकिन अपने आप को नहीं जांचते। हालेलुया। वहां लिखा, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आंख के तिनकों को भली भांति निकाल सकेगा। हालेलुया। तब क्या कर सकेगा? भली भांति निकाल सकेगा। पहले हमें अपने आप को खुद स्वतंत्र करना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को पवित्र रखना होगा। हालेलुया। तब हम पवित्रता का उपदेश दे पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उपदेश दें, हालेलुया, और सोचे हम पवित्रताई के साथ न चले, खराई के साथ न चले, सत्य के साथ न चले, और अपने अंदर से बुराइयों को दूर ना करे, तो वो पवित्र आत्मा आपको न कभी दर्शन देगा, न आपसे कभी बात कर सकता है। हालेलुया। आप अपने से चाहे जो बयां कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वह पवित्र है। वो तभी अगुवाई करेगा जब आप उसके बताए हुए वचन पर चलोगे, जब उसके मार्ग पर चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक टीचर ने कोचिंग खोला सुबह 5 से 6 की। हालेलुया। आप 6:30 बजे कोचिंग के पास जाओगे तो क्या आपको पढ़ाएगा? कभी नहीं पढ़ाएगा। वो 6 बजे तो बंद करके चला गया। हालेलुया, हालेलुया। वरन आपको 4:45 पहुंचना होगा। हालेलुया, पहले से। ठीक उसी तरीके से हालेलुया, हमें पहुंचना होगा पहले से। यहाँ कुर्नेलियुस भक्त है, बंद रहोगे। हालेलुया। वो क्या है? भक्त है। हालेलुया। अब पूरे घराने समेत डर रहा है। पहले तो अपने आप को भक्त बनाओ, उसके बाद सारे घराने समेत डरो परमेश्वर से, उसके भय में चलो। हालेलुया, हालेलुया। जो आप कहते हो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, अरे वो भी तो एक महिला है, ये भी तो एक व्यक्ति है ना, इनकी प्रार्थनाएं क्यों सुनी जा रही है? इनकी प्रार्थनाएं क्यों सुनी जा रही है? ये भी तो हम आपके जैसे इंसान ही थे ना। हालेलुया, हालेलुया। भी अलग से तो बनाए नहीं गए थे, कोई विशेष करके तो बनाए नहीं गए थे। शांत रहो। हालेलुया। ये भी तो थे ना, हम आपके जैसे इंसान, हम ही आपके जैसे। लेकिन इन्होंने प्रार्थना की। इन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। ये परमेश्वर से डरे, ये भय खाए, घराने समेत। किसके समेत? घराने समेत। अकेले नहीं, पूरा घराना समेत यहाँ वचन कह रहा। हमें पूरे घराने समेत भय खाना होगा, हमें पूरे घराने समेत डरना होगा परमेश्वर से। अगर हम घराने समेत नहीं डरेंगे तो हमारे घराने में बदलाव नहीं आएगा। हमारे घराने में तभी बदलाव आएगा जब हम घराने समेत डरेंगे। अगर घराने समेत डरेंगे नहीं, अगर हम अकेले भय खाएंगे तो केवल अकेले को मिलेगा, पूरे घराने को नहीं मिलेगा। हालेलुया। लूत अब्राहम के साथ चला। हालेलुया। और उसे तराई का क्षेत्र मिला। कौन सा क्षेत्र मिला? तराई का क्षेत्र मिला। कौन सा क्षेत्र मिला? तराई का क्षेत्र मिला।
जब वो चला उसके बाद उसका परिवार उसके साथ रहा, लेकिन जब समय आया और परमेश्वर ने कहा कि अब मुझे इस जगह को नष्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये जगह पाप से भर गई है, गुनाह से भर गई है, परमेश्वर के विरोध में इतना ज्यादा काम कर चुकी है कि अब वो चीजें नहीं हो सकती जो परमेश्वर करना चाहता, वो नहीं हो सकती। हालेलुया। तब जाकर के परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज करके लूत के पास नहीं, अब्राहम के पास भेजा, जो उसका क्या था? अगुआ था। हालेलुया। जिसकी अगुवाई में वो चल रहा था। हालेलुया। और जब उससे बात किया अब्राहम से, हालेलुया, तो अब्राहम ने सारी बातों को निश्चय करके कहा कि अगर स्वामी उस नगर में एक धर्मी रहा तो उसने कहा अगर एक भी धर्मी रहेगा फिर भी वो नगर नष्ट नहीं होगा। अगर आपके परिवार में एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार खराई में चलने के लिए तैयार है तो आपका पूरा नगर, आपका पूरा घराना बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता है। लेकिन यहां पर जांचने की जरूरत है हमें स्वयं को कि हम आकर तो बैठे, अपने घर वालों को तो कहते हैं, अपने पति को कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं, अपने परिवार वालों को कहते हैं, लेकिन क्या हम बदले हैं? क्या हम अपने जीवन को बदल पाए हैं? क्या अपने स्वभाव को बदल पाए हैं? क्या हमने अपने चरित्र को बदल पाया है? हमें अपने आप को पहले बदलने की जरूरत है। हालेलुया। पहले अपने आंख में घुसे हुए लट्ठे को निकाल लेना है, तब भाई के आंख के तिनकों को निकालेंगे तो हम भली भांति निकाल पाएंगे। हालेलुया। 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 हम खुद ही फटे हैं, दूसरों को कैसे सिल सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि ला भाई तेरे वस्त्र को सिल दे? वो कहेगा भाई पहले अपना तो वस्त्र सिल ले। आप कहोगे ना भाई ला मैं तेरा वस्त्र सिल देता हूं, मैं टेलर हूं, तो हंसेगा आप पर, कहेगा भाई पहले अपना वस्त्र तो सिल ले, तेरा फटा हुआ टेलर है तो। हालेलुया। तू क्यों फटा पहना है? तो आप क्या कहोगे? फैशन है? क्या कहोगे? फैशन है? हालेलुया। क्या कभी ऐसा फैशन हो सकता है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। तो पहले हमें यहाँ पर जो वचन कह रहा है कि कुरनेलियुस जो था वो पहला भक्त था, दूसरा अपने घराने समेत परमेश्वर से क्या होता? भय खाता था, मतलब डरता था। हालेलुया। यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। हालेलुया। बहुत दान देता और परमेश्वर से बराबर क्या करता? प्रार्थना करता। हालेलुया। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। हालेलुया। जो तूने दान किया है, हालेलुया, जो तूने परमेश्वर से प्रार्थना की है, जो तूने भय खाया है, ये सारी चीजें परमेश्वर के सम्मुख पहुंच चुकी हैं। हालेलुया। क्या आपका दान परमेश्वर के सम्मुख पहुंचा? क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख पहुंची? हालेलुया। क्या आपने उस कार्य को उत्साह के साथ किया? हालेलुया। क्या आप भय खाते हैं? क्या अभी तक आप बुराई से दूर हो पाए हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। कहीं आप कहजी के तरीके तो नहीं? गुरु देख रहा है कि चेला कहां से होकर आ रहा है। गुरु ने पूछा, कहां से आता बच्चा? बस स्वामी यहीं पर बैठा था, कहीं नहीं गया। गुरु ने कहा, वो हाल बताऊं जब तूने रथ रुकवाया। हालेलुया। हालेलुया। और मेरा नाम लगाकर झूठ बोल करके तूने वस्त्र लिए।
हाय ले ले, चांदी लिए और घर रख करके तू यहाँ आ रहा, हाय ले ले, हाय ले ले। ये जान ले कि तेरे इस झूठ बोलने के कारण नामान के जीवन से तो कोड़ खत्म हो गया, लेकिन तेरे जीवन में आ गया। और ये कोड़ अगर आप वचन उठाकर पढ़ो तो लिखा है ये कोड़ तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी लगेगा। हालेलुया। वही चीजें हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती है। नाना को था, नाती को हो गया, दादा को था, नाती को हो गया। हालेलुया। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम करता चला। हालेलुया। अभी अब्राहम का देख लो, अब्राहम की पत्नी सारा 90 साल बाद, हालेलुया हालेलुया, उसका बेटा इसहाक, उसकी पत्नी रिबका 5, हालेलुया, उसका इसहाक का बेटा याकूब, उसकी पत्नी 5, हालेलुया, 3 पीढ़ी तक श्राप काम करता। हालेलुया हालेलुया। टूटा प्रार्थना के द्वारा, किसके द्वारा? प्रार्थना के। हालेलुया। वो श्राप टूटेगा, वो बंधन टूटेंगे, हम आजाद होंगे। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना करेंगे, नित्य प्रार्थना जब करेंगे, हालेलुया हालेलुया, वरन यदि हम कुर्नियुस के तरीके प्रार्थना करने लगे, हालेलुया, और भय खाने लगे घराने समेत, और दान देने लगे, हालेलुया हालेलुया, यहाँ लिखा हालेलुया, तो स्वर्गदूत आकर के डायरेक्टली उससे कहता है, कुर्नियुस से, कि सुन, जो तू प्रार्थना कर रहा है इस समय 30वें पहर दिन के, हालेलुया, तेरी प्रार्थना और जो तूने दान किया है वो सब कुछ परमेश्वर के सामने पहुंचा, क्योंकि वो भय के साथ करता था। हालेलुया। वो दिखाने के लिए नहीं करता था। हालेलुया। वो चुपके से करता था। हालेलुया। बाइबल करी बहुत करता था, और परमेश्वर उसके दान से, उसकी प्रार्थना से, उसके परिवार से क्या था? अति प्रसन्न था। इसलिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा, कहा जाकर कुर्नियुस से बोल, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। जब स्वर्गदूत आता है तो उससे कहता है कि सुन, अब तू, हालेलुया हालेलुया, कहाँ भेजकर? हालेलुया, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। हालेलुया। भेज कर क्या कर? बुलवा ले। हालेलुया। क्यों बुलवाने की बात कर रहा है? वो क्यों बुलवाया जा रहा है? पतरस, पतरस परमेश्वर का एक दास है। हालेलुया। वो एक प्रचारक है। हालेलुया। वो एक प्रेरित है। हालेलुया। और स्वर्गदूत कह रहा है कि तू उसको बुला करके अपने घर, हालेलुया, वो अभी इस स्थान में है, तू अपने लोगों को भेज कर बुला। हालेलुया। और आज के समय में क्या होता? आ जाइए भैया, हालेलुया। लेकिन उस समय में क्या था? वो अपने घर से जाते थे, अब बुला कर लाते थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हम लोग जब दास को बुलवाए थे तो हम भी बच्चों को भेजे थे। हालेलुया। गाड़ियां भेजे थे। हालेलुया। रास्ता एकदम क्लियर कराए थे, साफ। हालेलुया। कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और यही नहीं कि प्रार्थना खत्म हो गई तो अब जी चलो सब कुछ तो मिल गया, आगे जाए चाहे जैसे, हमसे क्या मतलब? नहीं, फिर बच्चों को भेजा गया कि जाओ इनको, हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ स्वर्गदूत कह रहा कि तू भेज करके पतरस को क्या कर ले? बुलवा ले। क्या कर? बुलवा ले। हालेलुया। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज। हालेलुया। फिर वो अपने 2 सेवकों को और एक सिपाही को, हालेलुया, पलटन का सरदार था, क्या था? सरदार था भाई पलटन का।
हाय ले ले। कोई नौकर तो था नहीं, वो सरदार था। हाय ले ले। वो अपने 2 नौकरों को और एक सिपाही को भेजा, कहा जाओ तुम हाय ले ले और पतरस को बुला कर लाओ। हाय ले ले। वो 2 गए और एक सिपाही गया पतरस को बुला कर लाया। और यही नहीं, यहां पर जब कुरनेलियुस से परमेश्वर बात कर रहा है तो वहां पतरस से भी क्या कर रहा है? बात कर रहा है। हालेलुया। ऐसा नहीं है, जब परमेश्वर आपके मन में डालेगा किसी कार्य को तो वो अगले से भी बात करेगा, अगले के मन में भी क्या करेगा? उस बात को डालेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। अगले के मन में भी क्या करेगा? बात करेगा। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को वो अगले से भी क्या करेगा? बात करेगा। यहाँ पर 2 चीजें देखी जा रही हैं। पहला, हालेलुया, एक महिला है जो कि प्रतिदिन जा रही है, और दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और पूरे घराने समेत कर रहा है, पूरे घराने समेत बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से। अच्छा, पूरे घराने समेत तो स्वर्गदूत खुद उतर आया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आपको ऊपर चीजें दिखाई देती, आंख मूंदते हो तो तमाम तरह की चीजें दिखाई देती। हालेलुया। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं जो आपका मार्गदर्शन है, वो जो आपका ध्यान है, वो हालेलुया। हालेलुया। अब एक व्यक्ति खड़ा है, हालेलुया, वो सामने देख रहा है। हालेलुया। वो कह रहा मुझे ये दिखाई दे रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम लोगों ने एक कहानी को पढ़ा था। हालेलुया। एक चील था, एक कबूतर था, दोनों आकाश में उड़ रहे थे। नीचे एक जानवर पड़ा था, उसने कहा मेरा भोजन दिखाई दे रहा, उसने कहा मेरा भोजन दिखाई दे रहा। हालेलुया। वो कहता मैं आकाश की ऊंचाई से पृथ्वी पर बहुत तेजी से देखता हूं। और कबूतर ने कहा मैं भी बहुत तेजी से देखता हूं। उसने कहा लग गई सर? तो उसने कहा लग गई। उसने कहा तू क्या देखता है? उसने कहा देख मेरा वो भोजन बड़ा से एक जानवर मरा पड़ा था। चील कहता देख मेरा भोजन वो पड़ा है। हालेलुया। लेकिन कबूतर ने कहा तुझे कम दिखाई देता है। हालेलुया। तुझे कम दिखाई देता है। उसके पैर में देख। हालेलुया। एक सरसों का दाना है। अब बताओ किसको तेज दिखाई दे रहा है? हालेलुया। सरसों का दाना उसके पैर में था। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना आपकी तेज है कि आपके बगल वाले की तेज है? आप प्रार्थना करो, आपको ऊट पटांग चीजें दिखाई दी, वो प्रार्थना करो उसे स्वर्गदूत दिखाई दे रहे। हालेलुया। आप आंख मूंद रहे हो, आपको ऊट पटांग चीजें दिखाई दे रही है। हालेलुया। अगला व्यक्ति आंख मूंद रहे हो, उसे स्वर्ग दिखाई दे रहा है, उसे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और आप आंख मूंद रहे हो, डर जा रहे हो, भाई आंख नहीं मूंदेंगे, बड़ा डर लग रहा है आंख मूंदने से। हालेलुया। और अगले व्यक्ति आप मस्त है। हालेलुया। तो बताओ किसका तार जुड़ रहा है? हालेलुया। किसकी प्रार्थना? हालेलुया। तो उसी तरीके से हालेलुया यहाँ पर कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था। हमें सीखना है कुरनेलियुस से, वो किस तरीके से भय खा रहा था, हमें पूछना है कुरनेलियुस से। हालेलुया। 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 कुरनेलियुस से जाकर के पूछना, मिलेगा कहाँ? मिलेगा कहाँ कुरनेलियुस? हालेलुया। उससे पूछो कि भाई तू कैसे भय खाता था? हालेलुया। आपको बताया गया था एक सफल व्यक्ति से आपको सलाह लेनी। हालेलुया। हालेलुया। जो मसीह में है, आधा जीवन बदला है, आधा नहीं बदला, उससे पूछो कि कहोगे दोनों चलता है बराबर 50-50। हालेलुया। हालेलुया। चर्च के बाहर दारू पी लो, चर्च के अंदर कुल्ला करके जाओ। हालेलुया। सेंट मार कर जाओ, दारू नहीं महकेगी, सेंट महकेगी। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर एक आग है, घास फूस का रद्दा जल जाएगा, आपका ऊपर का जो लेप लगा है वो हट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम में लिखा हालेलुया। यदि पुस्तक खोले हालेलुया, इनमें हर सुसमाचार हालेलुया उसका 2 अध्याय। हालेलुया।
और उसका हालेलुया 22 पद लिखा, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी। अब अपने आप को चाहे जितना सज्जी मतलब सब, वो सज्जी से साबुन से चाहे जितना धो लो, हालेलुया, लेकिन जो आपके अधर्म का धब्बा है, जो आपका कार्य है, वो परमेश्वर के सामने छुप नहीं सकता। आप चाहे जितना जो करके आ जाओ, हालेलुया, और फिर नया नया वस्त्र पहनकर आ जाओ, आपकी जो कर्म है, आपने जो कार्य किया है, वो परमेश्वर के सामने बना है, वो नहीं छुप सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप इस गेट बाहर जो करके आए हो, हालेलुया, आप नशे करके अभी कुल्ला करके आकर बैठे हो, हालेलुया, सुबह नशा किए अभी कुल्ला करके बैठे हो, हालेलुया, और अभी यहाँ से जाने के बाद फिर नशे करोगे, तो परमेश्वर देख रहा है। आप हमारी दृष्टि में छुप सकते हो, आप यहाँ से बैठने वाले की दृष्टि में छुप सकते हो, आप लोगों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा है, हालेलुया। तो आपको कौन सा प्रतिफल मिलेगा? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। क्या स्वर्गदूत आएगा आपसे कहेगा, हालेलुया, आप फील करो, क्या स्वर्गदूत आएगा आपसे कहेगा, क्या आपके अंदर विचारधारा आएगी, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। ये जो मन आ रहा है, हालेलुया, जो कुछ सबक सुन रहा है कि तू भेज करके पतरस को, परमेश्वर के दास को बुलाकर अपने घर में, हालेलुया, ये कौन बात कर रहा है? वो स्वर्गदूत बात कर रहा है। किसकी ओर से भेजा जा रहा है? परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। जो आपके अंदर विचार है कि जल्दी से सभा खत्म, हम चाह बाहर चले, पुड़िया खाएं, सुर्ती खाएं, गुटखा खाएं, ये कौन से विचार है? शैतान के विचार आपके मन में आ रहे हैं, ये परमेश्वर के विचार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। वरन परमेश्वर के विचार ये है, हालेलुया, आप उस ओर दृष्टि करोगे तो आपके अंदर भय आएगा नहीं। अगर हम इसको करेंगे तो परमेश्वर के वचन के विरोध में करेंगे, फिर हमें आनंद कहाँ से मिलेगा? हमारे परिवार में शांति कहाँ से आएगी? हमारे जीवन में शांति कहाँ से? हम कैसे आजाद होंगे? हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। ताली बजा करके परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है, आपको प्रार्थना करनी है, हालेलुया, भय खाना है परमेश्वर से। जब भय खाओगे, हालेलुया, यहाँ लिखा तब 18:6 में लिखा, प्रभु ने कहा, सुनो या अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? जब वो अधर्मी न्यायी न्याय चुका सकता है, तो क्या परमेश्वर आपका न्याय नहीं चुकाएगा? अवश्य चुकाएगा, हालेलुया, हालेलुया, वो अवश्य चुकाएगा। वचन कह रहा, सुनो, वो जो विधवा स्त्री थी, हालेलुया, वो जा रही बार बार, हालेलुया, तो वो धर्मी न्यायी ना तो परमेश्वर से डर रहा है, ना तो किसी मनुष्य की परवाह कर रहा है, लेकिन जब वो बार बार गई तो उसके अंदर एक विचार है, एक अलग भावनाएं आई कि अगर मैं इसका न्याय नहीं चुकाऊंगा, ये हर घड़ी आकर मेरी नाक में दम कर देगी, हालेलुया, हालेलुया। यह प्रभु कह रहे हैं, प्रभु ने कहा, सुनो यह धर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप रात दिन दुहाई दे रहे हो, हम रात दिन दुहाई दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, हालेलुया, और हम कह रहे प्रभु सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, हालेलुया, और आप कह रहे हो हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप कैसी दुहाई दे रहे? आप शायद बैठकर सो रहे हो, देखो दीदी लोग सो रहे हैं। इस वाली दुहाई से क्या आपके जीवन में शांति आएगी? नहीं। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह। आपके अंदर गलत विचारधाराएं हैं, हालेलुया, क्या आपको शांति आएगी? हालेलुया, वचन कह रहा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, यह वचन कह रहा है, हालेलुया, जब तक हम बदलेंगे नहीं अपने आप को, हालेलुया, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। बदलाव लाना है, हालेलुया। पहले वाले
वस्त्र को उतार कर फेंक देना है, एक नया वस्त्र पहनना है। आमीन। हालेलुया। पहले वस्त्र को क्या करना है? जिसमें थे, जिस स्वभाव में थे, जिस वस्त्र में थे, हालेलुया, उस वस्त्र को उतार देना है, उस स्वभाव को छोड़ देना है, एक नया स्वभाव धारण करना है। हालेलुया। एक बीज तभी फल लाता है 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना, जब वो अपने स्वभाव को छोड़ता है। हालेलुया। एक बीज जब बोया जाता है, हालेलुया, भूमि के अंदर, तो वह बीज अपने स्वभाव को क्या करता है? छोड़ देता है। अपने स्वभाव को क्या करता है? छोड़ देता है। जब वो अपने स्वभाव को छोड़ता है, हालेलुया, तब वो अंकुरित होता है। जब वो अंकुरित होता है, हालेलुया, तो भूमि को फाड़ कर उसमें इतनी पावर हो जाती है। जब स्वभाव छोड़ता है तो भूमि को फाड़ करके वो बाहर निकल आता है। हालेलुया। जब अपने स्वभाव को आप छोड़ोगे, हालेलुया, हालेलुया, तब आप उस चीज से आजाद हो पाओगे, तब आप बाहर निकल पाओगे। हालेलुया। तब आप बढ़ पाओगे, तब आप 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लाओगे। हालेलुया। और यदि अपने स्वभाव को ना छोड़ो, यदि अपने स्वभाव को ना छोड़ो, आप कभी नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। गेहूं अपने स्वभाव को छोड़ता है, आलू अपने स्वभाव को छोड़ता है, सरसों अपने स्वभाव को छोड़ता है, धनिया अपने स्वभाव को छोड़ता है। जो भी बीज बोया जाता है, हालेलुया, वो धान का बीज बो दो, हालेलुया, अपने स्वभाव को क्या होता है? छोड़ देता है, तब वो अंकुरित होता है। आप जो भी बीज बोएंगे वो अपने स्वभाव को बगैर छोड़े वो अंकुरित नहीं हो सकता। हालेलुया। और जब तक स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, अंकुरित नहीं होगा। जब अंकुरित नहीं होगा तो बढ़ेगा नहीं, जब बढ़ेगा नहीं तो फल कैसे आएगा? हालेलुया। उसी प्रकार जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, हम अंकुरित नहीं हो सकते मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम अंकुरित नहीं होंगे, हम बढ़ेंगे नहीं, हालेलुया, तो फल कहाँ से आएगा? उसमें फूल कहाँ से लगेगा? बाले कहाँ से आएंगी? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अपने स्वभाव को छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। पहले नशे करते थे तो हमें छोड़ना होगा। अब पहले झूठ बोलते थे तो अब छोड़ना होगा झूठ को। पहले चोरी करते थे तो अब छोड़ना होगा चोरी को। पहले बेविचार करते थे तो अब बेविचार को छोड़ना होगा। हालेलुया। पहले पड़ोसी की चुगली करते थे, अब चुगली छोड़ना होगा। हालेलुया। पहले बुराई करते थे, अब छोड़ना होगा। पहले गलत देखते थे, अब छोड़ना होगा। पहले ईर्ष्या करते थे, छोड़ना होगा। हालेलुया। और जब तक हम नहीं छोड़ेंगे प्रियो, हालेलुया, हम अंकुरित नहीं हो सकते। और अंकुरित नहीं होंगे तो बाले कैसे लगेंगे? हालेलुया। अगर वो गेहूं का बीज जो आपने बोया है, अगर वो अपना स्वभाव ना छोड़े, अपने आप को ना मारे, हालेलुया, वो भूमि को फाड़ कर नहीं निकल सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी परिस्थितियों पर तभी जय पाएंगे जब आप अपने स्वभाव को छोड़ेंगे। अगर हम अपने स्वभाव को ना छोड़े होते तो अपनी बीमारी पर जय ना पाए होते। हालेलुया। यदि आपको अपनी बीमारी पर, अपनी परिस्थितियों पर जय पाना, अपने स्वभाव पर जय पाना है, तो आपको अपना स्वभाव क्या करना होगा? वो छोड़ना होगा। तो आपको एक नया दिया जाएगा। वो गेहूं एक था, गेहूं एक था, लेकिन जब उसने अपने स्वभाव को छोड़ा और अंकुरित हुआ, तो अब एक ही गेहूं में 30 दाने आ गए, 60 दाने आ गए, 90 दाने आ गए, 120 दाने आ गए। हालेलुया। आप अकेले हो, हम अकेले थे, एक समय था। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। रात को पड़े रहते थे अकेले। हालेलुया। रात को अकेले पड़े रहते थे। डॉक्टर आता, इंजेक्शन लगाकर चला जाता, फिर थोड़ी देर बाद नींद आ जाती, मुंह खुला का खुला रहता, ऑक्सीजन लगा होता। हालेलुया। अकेले रहते थे, कोई नहीं, आईसीयू में कोई नहीं रहता था। हालेलुया। वो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद
हाय ले लिया। कोई जाता दे, हाँ ठीक है, बाहर से शिक्षे से झाँक कर चला आता, हाय ले लिया, हाय ले लिया। कोई कोई करीब तक जाता, हाय ले लिया, छू कर आता ठीक ठाक, हाय ले लिया, हाय ले लिया। डॉक्टर से पूछता कितने दिन में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हाय ले लिया, बोली सुन। लेकिन जब ठीक हो जाते और बाहर आते तो डॉक्टर मना करता कि नशे ना करना बेटा, हाय ले लिया। लेकिन बाहर आते ही फिर नशे चालू, फिर वही गंदे काम चालू, हाय ले लिया, हाय ले लिया, तो फिर से वही चीजें चालू। लेकिन जब परमेश्वर को जाना और वचन पढ़ा, सीखा, समझा कि जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अकेले रहेंगे। हालेलुया। गेहूं अकेला था, उसने स्वभाव को छोड़ा, वो अंकुरित हुआ। हालेलुया। अब वो अकेला नहीं है, अब वो अकेला, वही एक गेहूं 30 गेहूं में क्या हो गया, बदल गया। आप अकेले हो, आप हजारों में बदल जाओगे। आमीन। आप हजारों में क्या होगे, बदल जाओगे। एक समय था, हालेलुया, रात को हम अकेले घुटने टेकते थे, अकेले प्रार्थना करते थे, और आज बदल गए। हालेलुया। आज न जाने कितने लोग साथ में घुटने टेकते हैं। हालेलुया। लेकिन यदि यह स्वभाव ना छोड़ते, हालेलुया, तो क्या अंकुरित होते, कभी नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रियो स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। करते थे बुराई लेकिन अब, करते थे चोरी लेकिन अब नहीं, करते थे नशा लेकिन अब नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब आपको वचन मालूम हो गया, अब आप परमेश्वर के सम्मुख आ गए, आपको जानकारी हो गई है। और अगर आप भय ना खाओगे तो फिर आप अंकुरित नहीं हो सकते। हालेलुया। फिर आज मसीह में होने के बाद भी आपको अकेलापन कोसेगा, आपको लगेगा मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। कुछ लोग कहते हैं ओ जी मेरा परिवार मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर रहा। कहां से प्रार्थना करेगा आपका परिवार आपके साथ? आप अपने स्वभाव को छोड़ ही नहीं रहे हो। हालेलुया। स्वभाव को छोड़ो तो हालेलुया, आपसे पहले आपका परिवार बैठेगा प्रार्थना। हालेलुया। आपको देख करके कि वाह, हालेलुया, जब ने यीशु मसीह ग्रहण किया इनका तो स्वभाव चेंज होता चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। वो सीखने का प्रयास करेगा आपसे, वो पूछने का प्रयास करेगा आपसे। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और जब आप स्वभाव छोड़ोगे ही नहीं है, हालेलुया, तो कहां से बदलाव आएगा? हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा सुनो या धर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। आप रात दिन दुहाई दे रहे, लेकिन आप अपने स्वभाव को बीच जो आप अगर गेहूं बोए अपने खेत में, हालेलुया, हालेलुया, जो गेहूं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अपने आप को नहीं मार पाता, वो अंकुरित नहीं हो पाता। हालेलुया। और जो छिड़ते समय खेत से बाहर चला जाता है, वो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाता। यदि आप संगति के बाहर रहोगे, वचन के बाहर रहोगे, तब पर भी आप अंकुरित नहीं हो सकते। आपको वचन के अंदर आना होगा, परमेश्वर के वचन के अंदर चलना होगा, बाहर नहीं, वचन के बाहर नहीं, वचन के अंदर चलना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तब हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? नहीं, कदापि देर नहीं करेगा। वो आपके विषय में, हमारे विषय में कदापि देर नहीं करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। वो देरी कदापि देरी नहीं करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। वो जानता है, हालेलुया, वो जानता है आपकी जरूरतों को, वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है। वो देरी नहीं करेगा, यहाँ वचन कह रहा, कदापि देर ना करेगा। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। आप आज प्रार्थना करो तो न्याय कल नहीं चुकाएगा। आप आज प्रार्थना करो तो न्याय भी वो आज ही आपका चुकाएगा, कल नहीं चुकाएगा। हालेलुया। वो आज ही चुकाएगा। हालेलुया। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा
तो वह क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। वचन कह रहा, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। प्रार्थना आप आज कर रहे हो तो क्या उत्तर कल देगा? नहीं। हालेलुया। वो आज ही आपके जीवन में उत्तर देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह, हालेलुया। सेमिनार से पहले बोला गया था कि अगले हफ्ते में क्या लगेगा? काम लगेगा और होना है, चाहे जैसे होना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस कार्य को क्या किया? पूरा किया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया कि नहीं दिया? हालेलुया। आप जिस कार्य के लिए प्रार्थना करोगे परमेश्वर उसमें उत्तर देगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। आप जिसके लिए विनती करोगे परमेश्वर प्रतिफल देगा। आपको प्रार्थना विनती करने की जरूरत है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। ताली बजा करके परमेश्वर बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो बुलवाया गया, हालेलुया, 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 यहाँ लिखा 10:30 में लिखा, कुर्नेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक मनुष्य चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को आपा भेजकर सामौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। बस समुद्र के किनारे सामौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। हालेलुया। अब कुर्नेलियुस कहता है कि अब तू आ गया, अच्छा किया। हालेलुया। अब परमेश्वर जो कुछ तुझे कहा हो वो हमसे शेयर कर। हम उस बात को सुनने के लिए क्या है? तैयार हैं। हालेलुया। तब पतरस ने कहा, मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो हर एक का न्याय करता है। ऐसा नहीं है कि आप बलवंत हो, हम बलवंत है तो हमारा पक्ष लेगा और अगला व्यक्ति दुर्बल है तो उसके पक्ष में नहीं रहेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं, यह वचन कह रहा है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो न्याय परमेश्वर है, न्याय करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो। ये यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदियों में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जब आप उसके वचन के अनुसार चलोगे तो आपको सामर्थ्य से भरेगा, आपको ज्ञान से भरेगा। हालेलुया। आप बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे वो चंगे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो शैतान के सताए हुए हैं, जो दुष्ट आत्माओं के सताए हुए, आप उनके लिए प्रार्थना करोगे वो आजाद होंगे। हालेलुया। कब? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तब, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तब, जब परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तब। हालेलुया। जब भय खाएंगे तब। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। जब वो प्रतिदिन जा रही है, उसका न्याय चुकाया जा रहा है, या प्रभु कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना करोगे जो दिन रात उसकी महिमा कर रहे हैं, हालेलुया, तो क्या इस विषय में देरी करेगा? वचन कह रहा है, कदापि नहीं, जरा सा भी देरी नहीं करोगे, तुरंत न्याय चुकाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। कदाचित आपको रात को रोना पड़े तो, लेकिन सुबह आपके लिए क्या होगा? आनंद। सुबह रोना नहीं पड़ेगा। आप शायद रात को बीमारी के कारण, दुख के कारण, समस्याओं के कारण रोए हो, लेकिन सुबह जब उठोगे तो आपके लिए आनंद की सुबह होगी, कि आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका दुख परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। जिस रात आपने रोए और दुहाई दिए परमेश्वर से, उसी क्षण परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रतिफल दिया। कहा, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, जाकर सो जाओ, सुबह तुम्हें बड़ा आनंद होगा। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपके लिए बड़ा आनंद है। हालेलुया। वचन कहता है, हालेलुया, कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह क्या पहुंचेगा? आनंद। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, जब आप उससे प्रार्थना करोगे, जब आप उसके वचन के अनुसार चलोगे। हालेलुया। हम रोए हैं लेकिन आनंद पहुंचा है। हालेलुया। कब? जब उससे विनती की है।
हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। तो आप भी जब उससे विनती करोगे, जब उससे प्रार्थना करोगे, हालेलुया, तो आपके जीवन में भी क्या पहुंचेगा? आज की रात आपके लिए रोने की हो सकती है, लेकिन अगली रात आपके लिए बड़े आनंद की होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन शायद हो सकता है दुखदायी, लेकिन कल आपको आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। इस वर्ष में शायद आपको संघर्ष था, लेकिन अगले वर्ष में आपको संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगले वर्ष में आप ऊंचाई और ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। शायद इस वर्ष में आप संघर्ष करेंगे, हालेलुया, लेकिन अगला वर्ष आपके लिए आशीषों से भरा होगा। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार से, जब आप उसके नियम और विधि को मानेंगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर अब्राहम उदास हो गया, वो एकदम हार गया। हालेलुया, कहता मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, हालेलुया, मेरी पत्नी इतनी बूढ़ी हो चुकी है, अब कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। उसने अपने नौकर को बुलाया जिसका नाम एलियाजार था। हालेलुया, कहता एलियाजार, हालेलुया, अब मेरे घर का क्या बनेगा? वारिस बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरी तो संतान है नहीं। हालेलुया। तभी ठीक समय परमेश्वर उससे बात करता है, कहता है सुन, हालेलुया, ये नौकर तेरे घर का वारिस नहीं बनेगा, वरन तेरा निज पुत्र ही तेरे घर का क्या बनेगा? वारिस बनेगा। अब वो दंग रह गया इस बात को सुनकर के, ये कैसे हो सकता है? हालेलुया, मैं भी बूढ़ा हो चुका, मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, और मेरे घर का वारिस मेरा निज पुत्र कैसे हो सकता है? मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है। हालेलुया, मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये काम कैसे होगा? मेरे पास तो धन है ही नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। काम लगा, चेले आए, सभी इकट्ठे हुए, वो सर जी ईंट तो है नहीं, लिंटर कैसे पड़ेगा? बालू तो है नहीं, लिंटर कैसे पड़ेगा? अभी सीमेंट तो है नहीं, लिंटर कैसे पड़ेगा? अभी सरिया तो है नहीं, लिंटर कैसे पड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, छत कैसे पड़ेगी? हालेलुया, हालेलुया। का लकड़ी के डंडे की सरिया लगाओगे? एक चेला बोलता है, हालेलुया, जैसे खंभा खड़े रहे सर जी डाल के लकड़ी और टूट गया बाद में। हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा खंभा रेडीमेड था, हालेलुया, लेकिन ये रेडीमेड नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, वो कहाँ है? हालेलुया। हमने कहा आप लोग तैयार होना, भागोगे तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं भागेंगे, जब तक पड़ेगा नहीं हम यहीं रहेंगे। हालेलुया, हमने कहा बने रहो। हालेलुया, सब लदा है, वो परमेश्वर भेज रहा है। हालेलुया, क्या कर रहा है? भेज रहा, सब तैयार है। हालेलुया, आप चिंता ना करें। हालेलुया, हालेलुया। आप सारी जो चीजें उनको एकत्रित करो। हालेलुया, आप खा पी करके तैयार हो जाओ काम करने के लिए। आप चिंता ना करो सामान कहाँ है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। अब समय बीत रहा है, वो जाना पड़ेगा दुकान पे। हमने कहा नहीं, दुकान पे जाने की भी जरूरत नहीं है, खुद आएगा सामान, आप चिंता ना करें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आप मार्ग की चिंता ना करें। हालेलुया, आप जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर वो आपकी झोली में डाल रहा है। जिस घड़ी आपने प्रार्थना किया, उत्तर उसी समय आ गया। बस आपको बैठ करके धीरे धर के इंतजार करने की क्या है? जरूरत है। धीरे धरने की जरूरत है। हालेलुया, प्रार्थना हुई है तो ये उत्तर हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। अब समय और निकट आ गया। हालेलुया, अब कैसे होगा? हालेलुया, अभी थोड़ी देर बाद कार्य होना है, कैसे होगा? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। फिर थोड़ी देरों में सारी चीजें आ रही हैं। हालेलुया, वो दिखाई देना चालू। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो उसी तरीके से हालेलुया, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम बैठा सोच रहा है, कह रहा है
कि अब मेरे घर का जो वारिस है यही मेरा नौकर जो एलीआजार है यही होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है नहीं, ये एलीआजार तेरे घर का वारिस नहीं हो सकता, तेरा निज पुत्र तेरे घर का वारिस होगा। ये कैसे होगा प्रभु? मेरे तो कोई पुत्र है ही नहीं, मैं बूढ़ा, मेरी पत्नी बूढ़ी। हालेलुया हालेलुया बोले यीशु मसीह हालेलुया। अब परमेश्वर आपसे बोला कल ये काम हो जाएगा, आपके पास कुछ है भी नहीं, कैसे होगा प्रभु? हालेलुया। प्रभु ने बोला कल हो जाएगा तो कल होगा। हालेलुया बोले यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। एक बार एक कार्य के लिए प्रोफेसर भी परमेश्वर ने कहा सारे लोगों के सामने, हालेलुया, एक बात को प्रकट किया। अब वो समय बीत गया, हालेलुया, मात्र 10 दिन बचे हैं। 20 तारीख को 2 भाई हमसे कहते हैं कि सर जी ये लास्ट महीना है और आज 20 तारीख हो गई और मात्र 10 दिन बचा है। आपको याद है प्रभु ने क्या कहा था? हमने कहा हमें याद है। तो बोले पूरा हो सकता है, 10 दिन तो बचा, कैसे होगा? हालेलुया। हमने कहा आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर के लिए एक छड़ी एक घड़ी काफी है अपने कार्य को पूरा करने के लिए। एक क्षण में अपने कार्य को पूरा कर सकता है और अभी तो 10 दिन है। हालेलुया हालेलुया। ठीक 4 दिन बाद वो बात क्या हो गई? पूरी हो गई। हालेलुया। 5वें दिन सबने अपने आंखों से देखा, और ये कैसे हो गया? हालेलुया बोले यीशु मसीह। आपको धीरज धरकर उसकी बात जोते रहो। हालेलुया। कहा 1 साल पहले गया है और वो साल पूरा होने वाला है, अब मात्र 10 दिन बचे हैं। हालेलुया। मात्र कितने दिन बचे हैं? 10 दिन। अभी कार्य पूरा नहीं हुआ और 10 दिन में वो कार्य कैसे पूरा होगा? महज 4 दिन में वो कार्य क्या हुआ? हालेलुया हालेलुया। 24 तारीख को कार्य पूरा हो गया, 24 दिसंबर। हालेलुया। और ये 24 दिसंबर आएगा 3 साल पूरा हो जाएगा। 3 साल क्या होगा? अब की 24 दिसंबर 3 साल पूरा होगा। हालेलुया। और ठीक उसने कहा 3 साल पूरा होने के बाद एक बड़ा कार्य फिर होगा। हालेलुया। तो आप 3 साल 1 दिसंबर के बाद फिर एक बड़े कार्य को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। वो अपने वचन के अनुसार ठीक 3 साल बाद फिर एक बड़ा कार्य करेगा। एक बड़ा बदलाव आप देखोगे, एक बड़ी आशीष को देखोगे, एक बड़े ग्रोथ को देखोगे। हालेलुया। अपने जीवनों में, अपने घरों में, अपने परिवार में, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे। हालेलुया। जब आप उसके भय में रहोगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। यीशु ने वचन में कहा। हालेलुया बोले यीशु मसीह। उसने मूसा को चुना, कहा तू जा, डरना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मूसा हारून से कहता है जा, या बार मतलब दृढ़ रहे। हालेलुया। इनकी अगुवाई कर। हालेलुया। अब वहां पहुंचे हैं, वो जी दीवारें मोटी हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई जेसीबी नहीं है, कोई हथौड़ा नहीं, कोई छेनी नहीं है, तोड़ तोड़ कर दीवार को गिराएंगे। हालेलुया। लेकिन हाँ, एक पावरफुल परमेश्वर है। कौन है? एक पावरफुल परमेश्वर है। उसकी एक आज्ञा है। आपके पास नहीं है, लग रहा खाली है, नहीं, अपने आप को खाली फील मत करो। हालेलुया। आपके पास एक पावरफुल क्या है? परमेश्वर है, जो इस पृथ्वी और आकाश दोनों को बनाने वाला और दोनों का अधिकारी है। हालेलुया हालेलुया। उसका सिंहासन पृथ्वी चरणों की चौकी। हालेलुया। ऐसा पावरफुल परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपको इन दीवारों को देखकर, पिलर को देखकर, इस विपत्ति को देखकर, इस समस्या को, इस सताव को देखकर डरना नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि जब परमेश्वर खड़ा होगा तो ये सब ढेर हो जाएंगे। हालेलुया। कोई विपत्ति आप पर प्रबल नहीं हो पाएंगी, सारी विपत्तियां ढेर हो जाएंगी। वो दीवारें मोटी थी। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे। हालेलुया हालेलुया। एक मन हो जाओ, एक साथ हो जाओ, एक साथ जय जयकार करो। जब वो एक साथ एक मन होकर जय जयकार किए तो वो जो मोटी दीवारें थी, हालेलुया, जो सर पनाए, हालेलुया, लगभग 4 फीट चौड़ी मोटी थी। 4 फीट, इतनी मोटी मोटी दीवारें थी। हालेलुया। वो सब दीवारें क्या हुई? गिर गई।
हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर आपके साथ है। वो विपत्ति आपके जीवन में दिख रही इतनी बड़ी है, वो जी लगता है कि हमारा जीवन इसी विपत्ति में बीत जाएगा। विपत्ति लगता है घर से खत्म नहीं होगा, लगता है रोग हमारा पीछे नहीं छोड़ेगा, लगता है इसी के साथ हमको निपटना होगा। कभी कभी ऐसा स्वभाव आता है, हालेलुया, ऐसी सोच आती है कि ये जो रोग हमारे जीवन में आया है, ये जो बीमारी हमारे परिवार में आई, लगता है ये जब हमारा शरीर जाएगा तभी बीमारी जाएगी। हालेलुया, अब पीछे नहीं छोड़ेगी। हालेलुया, लेकिन नहीं, आप परमेश्वर के वचन को मानो, वो आज ही आपका पीछा छोड़कर ढेर होने वाली है। बीमारियां, वो परिस्थितियां, वो समस्या है, आज ही वो दूर जाएगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके नजदीक आ रहा है, आप परमेश्वर के नजदीक पहुंच रहे हो। हालेलुया, और जहाँ परमेश्वर है वहाँ आनंद है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ विपत्ति नहीं। हालेलुया, जहाँ परमेश्वर है वहाँ खुशियाँ है। जहाँ पर गया वहां से अंधकार क्या हुआ, खत्म हो, वो भागा, क्योंकि परमेश्वर एक खुद आमीन। ताली बजा करके यौन रचित सुसमाचार 8 उसका 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। हालेलुया, आप उसके पीछे हो लेना, आप अंधकार में नहीं रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, आप जीवन की ज्योति पाओगे। कौन सी ज्योति? जीवन की ज्योति, घर के प्रकाश वाली ज्योति नहीं। हालेलुया, वो वाला उजाला नहीं कि आपके दरवाजे पर उजाला रहे, वो वाला नहीं कि आपके गेट पर उजाला, वो नहीं आपके घर के बाहर, नो, वो कह रहा जीवन की ज्योति पाएगा। कौन सी ज्योति? जीवन की। हालेलुया, हालेलुया, जिससे वो अपने जीवन में कभी गिर नहीं सकते, अंधेरे में कभी गड्ढे में नहीं गिर सकते, जीवन में एक ज्योति है, परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की ताली बजा करके परमेश्वर अपने स्थानों पर। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। हालेलुया, हम एक ज्योति पाएंगे। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, आज रोटी का दिन है, हम लोग रोटी को ग्रहण करेंगे। आमीन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जवान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जवान। चले मुझा मेरा रे मेरा, चले मुझा मेरा रे मेरा। जय
धन्यवाद धन्यवाद देने का हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन काल के परमेश्वर आकाश की जब तक संभाला मेरे पिता और आज के दिन में मेरे पिता के उन सीओ को ठहराया मेरे पिता आज की सीओ के थे नहीं पहले पिता आपने हमें सीओ के बनाया मेरे पिता आज की रोटी आपका धन्यवाद सारा आदर सारी आपको देते हैं। आज की रोटी को आपके हाथों में देते हैं। हर एक भाई बहन को आज की रोटी खाने में मनुष्य जैसे गीत गाते हुए हम रोटी को खाएंगे। आमीन आमीन। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पानी है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पानी है। अनुदान से यीशु मैंने सीखा पानी है।
पाखरों से भर दिया है, भर दिया है, तूने पाखरों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमान दिखाई है, मेरा दिखाई है। हालेलुया। इसकी सांसों से हालेलुया हम सबों ने अपनी जिंदगी को बनाई है। हालेलुया। अगर वो सांस न फूका होता हालेलुया तो आदम जीवित प्राणी ना होता, तो आज हम आप जीवित ना होते। हालेलुया हालेलुया। आइए लास्ट बात। धन्यवाद मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, जब तक संभाला उसकी सभा को तेरे पिता अगुवाई किया तेरे पिता, और निश्चय हम सबों की मदद किया तेरे पिता आज का वचन सीखने और समझने में। तो निश्चय तेरे पिता जैसा आज हम सबों ने सीखा तेरे पिता कि जिस रीत से कुर्नेलियुस ने प्रार्थना किया तेरे पिता और भय खाया और दान दिया, उस तरीके से हम करने पाए तेरे पिता। और निश्चय नित्य प्रार्थना जिस तरीके से उसने किया, तीनों पहल उस तरीके से करने पाए, ताकि मेरे पिता जिस तरीके से कुर्नेलियुस फल पाया तेरे पिता और उसकी प्रार्थना है उसका दान परमेश्वर आपके सामने तक पहुंचा, आपकी ग्रहण योग्य हुआ, उस तरीके से तेरे पिता हमारी भी प्रार्थना आप तक पहुंचने पाए। ऐसे अनुग्रह और दया करिएगा मेरे पिता, और हम सबों की अगुवाई करें मेरे पिता। मेरे पिता आज की सभा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आज के दिन में मेरे पिता हम सबों की अगुवाई किया। यहाँ पर उपस्थित है को ब्लेस करते हैं मेरे पिता, चारों तरफ शांति को बोलते हैं, भारत देश को नागरिक को मेरे पिता, शासन को, प्रशासनिक अधिकारी को, डॉक्टर वैज्ञानिक को, सभी को मेरे पिता, और पड़ोसी से के संबंधित सभी मेरे पिता, जैसे अब तक संभाला से आगे भी संभाले मेरे पिता। आगे के समय को, आगे की प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं, जैसे आपकी महिमा तक होती है मेरे पिता, वैसे ही सदा सदा ज्ञान होती है। और अपने भाई में सारा आदर सब महिमा देते हैं। आपने हमें प्रार्थना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जय श्री